बिहार बोर्ड एसएससी पे आपका स्वागत है। और आज के क्लास के अंदर हम लोग क्लास 9 का मैथ पे बात करेंगे। और क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 आपका चल रहा था बहुपद, और बहुपद में मैं एक्सरसाइज एक सॉल्व करा चुका था 2.1, और आज हम बात करेंगे 2.2 पे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक क्लास 9 जो यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए आपका होगा, उनके प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बहुपद के बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत सारा बता रखा था और फिर आज बात करेंगे उन्हीं चीज़ों पे। तो आइए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसमें दिया गया है। और पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए थे और मैंने कहा था कि कोई भी अगर दिक्कत हो आप उसको पढ़िए, कोई दिक्कत है तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, ताकि मैं उस चीज़ को फिर से क्या करूँ, रिपीट कर दूँ। ठीक है, फिलहाल आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो चैप्टर का नाम हमारा है बहुपद। बहुपद ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुपद के अंतर्गत आज का जो प्रश्नावली हमारा होगा वो प्रश्नावली नंबर कितना हो जाएगा, 2.2 होगा। ठीक है ना, 2.2 के प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। 2.2 में पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या बनेगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका दिया कह रहा है कि निम्नलिखित ज्ञात करना है, क्या, ध्यान देंगे कि x+1 बहुपद का, एक बहुपद आपका दिया गया है, उस बहुपद का x+1, ठीक है ना, बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना, ये गुणनखंड x+1 जो होगा बहुपद का गुणनखंड है, इस पर हम लोग बात करेंगे। किस बहुपद का, तो आगे बहुपद आपका दिया गया है। ठीक है ना, कई सारे बहुपद आपके दिए गए हैं। जैसे पहला बहुपद आपका दिया गया, क्या दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, x³ प्लस x² प्लस x+1, यह हमारा क्या है, बहुपद एक है। ठीक है, और बताना है क्या x+1 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चनों को बारीकी से समझेंगे मेरे 9th के प्यारे विद्यार्थियों। आइए देखिए कैसे आप पता करेंगे कि x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ये क्वेश्चन में अभी बहुपद कई सारे दिए गए हैं, मैं एक बहुपद को लेकर हल कर रहा हूँ, फिर आगे और बहुपदों को बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, गौर करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे आप सभी लोग कैसे सेटअप करना हम लोग को है। तो देखिए, सबसे पहले आप सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो जो x+1 कह रहा है कि गुणनखंड है, उसे हम किसके बराबर बना लेंगे, 0 के बराबर बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से x का मान हम फाइंड आउट करेंगे, इस +1 को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या आपका बनेगा, प्लस नहीं बल्कि -1 बन जाएगा, क्योंकि जब बराबर की तरफ प्लस है तो जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। अब क्या करना है भाई, ध्यान देंगे कि जो x का मान आपका बना है -1, अब एक बहुपद हमारा दिया है px, तो उसको px मानकर लिखेंगे x³ प्लस x² प्लस x+1 आपका होगा। और जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ पर क्या रखेंगे, -1, यानी यहाँ से आप लिखोगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है ना, कहाँ रखने पर, आप लिख लो यहाँ से px में, px में x बराबर -1 रखे जाएंगे। अब ठीक है ना, चलिए यहाँ पर रखते हैं, कितना आपका बनेगा, ध्यान देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे p -1 होगा इक्वल टू, यहाँ पे -1 के पावर कितना आएगा, 3, फिर प्लस -1 के पावर कितना होगा, 2, फिर आपका प्लस x पर -1 और फिर प्लस क्या होगा, 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या कर लिया, -1 रख लिया। अब देखो क्या करना है भाई, यहाँ से p-1 आपका रहने दो इक्वल टू, यहाँ पे देखो -1, देखोगे भाई, ध्यान देंगे यहाँ पे कि -1 के पावर आपका क्या दिया है, 3, -1 की पावर 3, तो पावर 3 का मतलब कि -1 को आप कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो देखो 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा। अब यहाँ से बच गया फिर -1, तो प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हमारा आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं -1, फिर यहाँ से प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, -1 और आपका -1 घात 2 है तो 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे, फिर इस प्लस में से गुणा करेंगे तो -1 + 1 होगा। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो +1 है -1 से कैंसिल होगा, +1 -1 से कैंसिल होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि p-1 का वैल्यू कितना हमें मिल गया, 0 मिल गया। कितना मिल गया, 0, ये आपका पूरा 0 मिल गया। तो जब 0 आपका मिल गया तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, यही समझना आपको है
कि जब आपका गुणनखंड पूछेगा कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो सबसे पहले जिसका गुणनखंड कहेगा उससे आप 0 के बराबर कर लोगे और x का मान निकाल लोगे। x का मान निकल गया तो करना क्या है भाई, जो बहुपद आपका दिया था वहां पे x का मान रखना हो, चाहे जितना भी x का मान, उस x के मान को आप रख लेंगे और रखने के बाद आप क्या करें, कैलकुलेट करके देखेंगे कि आंसर आपका क्या आ गया। देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। अगर आपका आंसर 0 आएगा तो आप यहां से लिखेंगे क्या, अतः। क्या लिखेंगे, अतः। क्या लिखेंगे, अतः। अतः यहां से x प्लस 1, ठीक है ना, px, ठीक है ना, बहुपद का, px बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अगर यहीं पे हल करने पर 0 नहीं आता तो हम कहते कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आपको बहुपद के गुणनखंड किसके हैं, नहीं है, ये हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कर देंगे, मैं फिर से इसको सॉल्व करा दूंगा। आइए दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप फटाफट नोट कर लिया करें इस, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आराम से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखिए दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा क्या आपका दिया गया है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले को हटाते हैं। देखिए ये ए वाला था, ए वाला आपका हल हो गया। अब हम आते हैं बी वाला, यानी कि और भी इसमें कई सारे px यानी कि बहुपद आपके दिए गए हैं। तो चलिए उन बहुपदों पे बारी बारी से चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आपका बनेगा। ठीक है भाई, गौर करिएगा। दूसरा जो बहुपद हमारा है, ध्यान देंगे, दूसरा बहुपद आपका है b, जिसको कहेंगे b का क्या दिया गया है वैल्यू, देखेंगे x के पावर 4, x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x और यहां से प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इस बहुपद का बताना है कि x प्लस 1 गुणनखंड है या नहीं है। तो बस ध्यान देंगे, प्रक्रियाएं वही सब आपकी होंगी। यानी कि सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, कि जो x प्लस 1 है इसको 0 के बराबर कर लोगे और x का मान यहाँ से कितना आएगा, -1, जैसे पिछले वाला आपने हल किया। अब इस x के मान को दिए गए बहुपद को हम क्या मानेंगे, px। तो px इक्वल टू x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x और यहाँ से प्लस कितना होगा, 1। यहाँ पे क्या करेंगे कि px में ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। चलिए हम -1 क्या करते हैं, रखते हैं, तो p -1 होगा। फिर यहाँ से -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर प्लस -1 के पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस -1 के पावर 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा और फिर लास्ट में +1 होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक एक को हमें बारी बारी से हल करके देखना है कितना आएगा। जैसे -1 के पावर 4 है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, -1 के पावर 4 यानी कि अगर -1 है उसके घात अगर आपका कोई सम संख्या है तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, अगर आपका -1 है उसके घात के रूप में कोई विषम संख्या अगर आपका दे रखा है मेरे लाल, तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या दिया गया है, -1 के पावर आपका 4, तो 4 यानी कि 4 कैसी संख्या है, 4 एक आपका सम संख्या है। तो जब 4 एक सम संख्या होगा तो याद रखिएगा इसका आंसर +1 होगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +1। फिर यहाँ से प्लस लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका घात 3 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या आपका होगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ से -1, तो इसको हटा देते हैं चिन्ह को, देखिए, और यहाँ से लिखते हैं -1। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, -1। यहाँ से देखेंगे फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए घात आपका 2 है, -1 के घात आपका 2 एक सम संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। इसका प्लस में से गुणा करेंगे तो -1, फिर लास्ट का +1 हो जाएगा। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, कटाते हैं। तो +1 से -1, +1 से -1। अब यहाँ पे देखो एक 1 आपका बच गया, यानी कि यहाँ से p -1 इक्वल टू क्या आ गया, +1 या 1 उसको कह सकते हैं। इसमें तो 0 नहीं आया, तो जब यहाँ 0 नहीं होता आप क्या लिखोगे लाल, यहाँ से लिखोगे स्पष्ट रूप से क्या, कि अतः, ठीक है ना, x + 1, ठीक है ना, px का गुणनखंड नहीं है।
गुणनखंड नहीं है। जब गुणनखंड आपका होगा तो याद रखना निश्चित रूप से उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे आप हल करेंगे। मेरे 9th के प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्लास को अधिक से अधिक उन बच्चों के पास शेयर करिए जिनको बहुपद चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। और हमेशा हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, बिहार बोर्ड एसएससी, जो आपका खुद का अपना चैनल जहां पे हम आपको सिखाते हैं मैथ कि मैथ क्या है, ठीक है भाई। तो जिनको मैथ में डाउट है, दिक्कत है, वो बिल्कुल मैथ को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान देते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, यानी कि गुणनखंड कैसे आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे। तो ऐसे बहुपदों के क्वेश्चन को हमें बनाना है, ठीक है ना। आइए गौर करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे इस टॉपिकों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका और ज़रूरी भी है, आप इन पे बिल्कुल ध्यान देते रहें। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें का, बाकी और जो क्वेश्चन बचे हैं आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। पहले वाले में के बाकी और मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है, ठीक है ना। ध्यान देंगे भाई। यहाँ से फिर से हम एक और बहुपद लेते हैं, आगे वाला देखिए बहुपद आप लेते हैं, ये बी वाला था। इसके बाद देखते हैं अगला बहुपद हमारा क्या है, सी डी भी कुछ आपका दिया गया है। उन सारे बहुपदों को क्या करेंगे, हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए बहुपद को हम लोग हल करके देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सम विषम अगर आपका है तो क्या आपको लिखना है, इस पर विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग सी देखिए क्या आपका दिया गया है, सी वाला बहुपद हम सी लेंगे, ठीक है ना। ए और बी आपको बता दिया। सी में देखिए क्या दिया है, सी में दिया है कि एक्स के पावर 4, ठीक है ना। सी में एक्स के पावर 4 प्लस आपका 3x के पावर 3, ठीक है ना, प्लस आपका 3x का स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद से प्लस आपका x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा बहुपद तैयार हो गया। ये बहुपद आपका दिया है और कह रहा है कि बताइए इस बहुपद को आप हल करेंगे तो क्या यह आपका, ठीक है ना, कि उसके गुणनखंड है कि नहीं x+1, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, गौर करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो मैंने आपको बताया उसी को फॉलो करना है। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना आप शुरू करोगे मेरे भाई, x+1 को लोगे और इसको किसके बराबर कर लोगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। अब करना क्या है कि जो हमारा बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम px मान लेते हैं। तो px बराबर क्या बनेगा, x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x और प्लस यहाँ से 1, ठीक है भाई। अब ध्यान दोगे, अब करना क्या है यहाँ पे, अब वही पहले वाली प्रक्रिया, क्या लिखेंगे कि px में, ठीक है ना, x बराबर -1 रखने पर, चलिए हम -1 क्या करते हैं, रखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या हमारा बनेगा। तो यहाँ से p -1 हो जाएगा, फिर यहाँ से -1 के पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा। फिर यहाँ से आपका 3 इंटू -1 के पावर 3 प्लस यहाँ से 3 इंटू -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ से प्लस कितना लिखेंगे, -1 करके +1, ठीक है। हमने जहाँ पर x था वहाँ पे -1 क्या कर दिया, रख दिया। अब गौर करिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, कितना आएगा, ये -1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 यानी कि एक सम संख्या है, तो आपको बताया हूँ कि यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ से प्लस, ये आपका 3 होगा, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर विषम संख्या तो सिर्फ -1 होगा। फिर यहाँ से देखेंगे प्लस, ये 3 और ये सम संख्या तो 1 हो जाएगा। इसका कर देंगे तो माइनस कितना लिखोगे, यहाँ पर आपका बनेगा -1 फिर आपका +1। आगे देखते हैं यहाँ से p -1 को आप रहने दो 1 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो +3, फिर -1 फिर +1।
अब यहाँ पर सबको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इसको देखते हैं, जो कटेगा कटा देते हैं। यहाँ पे ये -1 से +1 -1 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो कटाने के बाद हम देख रहे हैं कि p-1 का वैल्यू कितना आ गया, 1, एक आपका बच गया। जो एक आपका बचा है यह एक आपका 0 के बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर अतः करके लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः px का, ठीक है ना, गुणनखंड, क्या लिखोगे, गुणनखंड x + 1 नहीं है। ऐसे भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको सवाल क्या करना है, बनाना है, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पे बिल्कुल आप ध्यान दो। सी तक आपको बता दिया, इसमें 1-2 और क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे आपको इसमें एक डी है, ठीक है ना, और आप डी वाला भी हल करने का प्रयास करेंगे, हल आपका होगा, ऐसे हल करना है। दिक्कत होगा तब बता देंगे, फिर हल करा दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे हमें बनाना है और दूसरा क्या दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है, बिल्कुल यहाँ भी दूसरे का पहला देखिए, एक बहुपद हमारा है px। क्या बहुपद दिया, px। px जो आपका कितना दिया गया है, ध्यान देंगे, 2x⁻3, फिर उसके बाद से आपका प्लस x² -2x + 1 आपका दिया गया है, ठीक है ना। ये एक बहुपद आपका है, ये माइनस के रूप में है, ये माइनस लिखेंगे। और एक और दूसरा बहुपद है gx, और कह रहा है कि जब px में gx का भाग देंगे या px का gx गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमें बताना है। यानी कि px का गुणनखंड gx है कि नहीं है, ये बताना है। बिल्कुल पहले की क्वेश्चन की तरह ही आपको हल करना है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया ना, ठीक उसी तरह से यहाँ प्रश्न को भी क्या करना है, आपको हल करना है। सेम वही कंडीशंस आपका होगा, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपको बताना है कि जो gx आपका है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम कैसे ज्ञात करेंगे इस पर गौर करते हैं, ठीक है ना। चलिए गुणनखंड करके देखते हैं क्या वास्तव में बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन आपको बताया ना, सेम वही कंडीशन यहाँ भी करना है, ठीक है। ध्यान दोगे यहाँ पे मेरे भाई, कैसे बनेगा आपका। यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे और जो gx आपका दिया गया है, gx को 0 के बराबर कर लोगे। पहला काम, जो gx होगा उसको 0 के बराबर कर लोगे। अब देखो gx का मान कितना है, x + 1 = कितना होगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आपको मिलेगा, ठीक है। अब x का मान जो -1 आपको मिला हुआ है, अब हम आते हैं बहुपद px लेते हैं। तो px बराबर 2x⁻3 प्लस आपका x² -2x और -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर अब क्या रखना है, -1 रखना है, पिछले क्वेश्चन की तरह से। तो p-1 होगा, यहाँ पे 2 गुणे -1⁻3 होगा। फिर यहाँ से आपका कितना होगा, x का देखिए मान कितना दिया है, -1 दिया है, -1⁻2 होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर -1, सब ऊपर से लिख दिया गया है। और जहाँ x वहाँ पे -1। कैलकुलेट करते हैं, p-1 = ये आपका 2 और गुणते, देखिए ऊपर आपका कैसा संख्या है, विषम संख्या, तो -1 होगा। प्लस यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1, इसका माइनस आपका +2, फिर -1 हो जाएगा। अब देखेंगे एक लाइन, p-1 आपका रहेगा, यहाँ पे -2, इनको कैलकुलेट करो, देखो कितना आपका होगा, +1 +2 -1। अब हमें करना क्या, ध्यान रखेंगे, अब इसको कटाते हैं। देखो ये -1 से +1 कटा देंगे, ठीक है ना। ये आपका +2 से -2 कटा देंगे। जैसे आपने सबको कटा दिया तो क्या हमारा मिल गया, तो p-1 का मान, यानी यहाँ से आप लिखोगे p-1 बराबर कितना आ गया, 0। तो जब 0 आपका आ गया तो हम क्या करेंगे, यानी कि ध्यान रखेंगे, ये जो आपका 0 आ गया तो निश्चित रूप से गुणनखंड आपका है, तो अतः करके आपको लिखना है क्या, कि gx, ठीक है ना, gx px का गुणनखंड है, px का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है भाई। इसी तरह से आपको और क्वेश्चनों को भी हल करना है। सेम वही क्वेश्चन आपके हैं जो पहले बता दिया, ठीक है। कर पाएंगे आप इसको, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन की तरह देख के आप हल करेंगे मेरे भाई। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लग रहा हो तो आप हमें बताएंगे, आपको फिर से क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे। और निश्चित रूप से क्लास आपके लिए और निश्चित रूप से समझ में आएगा,
ठीक है, आप बिल्कुल कंटिन्यू क्लास को 2 बार 3 बार क्या कर रिपीट कर लें, देख लें तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में का। ठीक है, ये देखिए दूसरा वाला इसमें का क्या दिया गया था, बी का, इसमें ये बी वाला है, दूसरे का बी है, जिसमें आपका पी एक्स एक बहुपद है। उस पी एक्स बहुपद का मान कुछ ना कुछ दे रखा है। क्या दिया है, एक्स के पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये पी एक्स का हो गया। और इसमें कह रहा है कि जी एक्स से आपको भाग देना है। जिस जी एक्स से भाग आपको देना है उसका वैल्यू x प्लस 2 होगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जी एक्स का मान x प्लस 1 ही हो। x माइनस 1 भी हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है, x माइनस 2 भी हो सकता है, कुछ भी और आगे आपका हो सकता है। उसमें ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो एक बार आ रहा है वही प्रत्येक क्वेश्चन के लिए होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस पे ध्यान रखिए, गौर करती। देखिए यहाँ पे चलेंगे हम लोग हल करेंगे। करना क्या होगा भाई, ध्यान दो। सबसे पहले आपको करना क्या, फर्स्ट स्टेप ध्यान रखिएगा कि जो gx आपका है उस gx को 0 के बराबर, gx का मान कितना है x प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आना निश्चित है। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई कि जो आपका x का मान ज्ञात हो गया तो बहुपद लेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस आपका 3x का स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस कितना होगा 1 आपका होगा। अब जहाँ जहाँ x वहाँ पर -2 रखेंगे तो देखो बाबू p का मान -2, यहाँ से -2 के पावर कितना होगा 3, फिर आपका 3 इंटू यहाँ से -2 के पावर आपका 2 प्लस यहाँ से 3 प्लस 3 इंटू एक्स का मान -2, फिर आपका प्लस कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से p -2 आपका रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 8 होगा, माइनस के साथ होगा। यहाँ से प्लस आपका 3, इसका करेंगे 4, 4 का 3 कर देंगे तो 12 होगा, फिर माइनस प्लस -6 होगा, यहाँ से प्लस 1 होगा। अब देखो माइनस वाले को एक साथ करना है, प्लस वाले को एक साथ करना है, तो p -2 इक्वल टू -8 और -6 मिलाएंगे तो 14 आपका होगा, और प्लस 12 और ये आपका +1 हल करेंगे तो +13 आपका होगा। इस तरह से अगर हम -2 बराबर वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा -1। ये जो -1 आपका आ रहा है ना, क्या यह 0 के बराबर है, नहीं, ये 0 के बराबर आपका नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अतः करके यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कि जो आपका gx है ना वो px का गुणनखंड, px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्या है, नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। जब 0 आएगा तभी गुणनखंड कहलाएगा, जब 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। इस बात पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, प्रश्न को बना पाएंगे कि बिल्कुल बेसिकली है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ इसमें के, तो दूसरे वाले में का भी ऐसे ही आपको कुछ बनाना है और आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है ना, आगे ध्यान देंगे, आगे क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में का देखो कैसे आपको बनाना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में का पहला आपका बहुपद दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 2 प्लस एक्स, और यहाँ से क्या आपका दिया गया है। कह रहा है कि एक आपका बहुपद है और इस बहुपद का गुणनखंड आपका दिया गया है। गुणनखंड को चलो हम मान लेते हैं कि gx है, जिसका मान कितना है x माइनस 1, यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, x माइनस 1 है, एकदम कंफर्म कह दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंफर्म नहीं था, कंफ्यूजन था कि है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कह रहा है कि x माइनस 1 जो है ना इस बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड आपका है तो हमें फाइंड आउट करना है क्या बाबू, की का मान कितना होगा। जो की इसमें दिया गया है ना उस की का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन हल किया सारा उसी तरह से यहाँ पे भी आपको हल करना है। सॉल्यूशन जब स्टार्ट आप करोगे मेरे भाई तो जो gx बहुपद आपका दिया गया है उसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, यानी कि यहाँ से x माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, तो x का मान निकालेंगे तो मिलेगा 1। अब यहाँ से x के मान को बहुपद में रखेंगे तो ये आपका px बराबर x का स्क्वायर प्लस x और प्लस कितना होगा k, तो यहाँ से देखो p हो जाएगा -1 होगा, यहाँ से आपका -1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से -1 और यहाँ से प्लस क्या होगा k होगा,
बना लेंगे। या फिर ध्यान देंगे, ये जो बहुपद आपका दिया गया है, इस पी एक्स को भी आपको क्या कर लो, 0 के बराबर कर लो जब मान निकालने की बात हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू कितना आएगा भाई, 0। अब यहाँ पे x का मान कितना देखो 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1, फिर प्लस आपका k इक्वल टू कितना होगा 0। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 प्लस आपका k इक्वल टू कितना होगा 0। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 और ये आपका k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 2 को भेजोगे तो कितना आएगा -2। यानी कि यहाँ पर k का मान कितना आपको मिल रहा है, -2 आपका मिल रहा है। तो याद रखेंगे ये k का मान कितना आपका होगा, -2 होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे तीसरे के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है कि भाई कैसे निकालना है। तो k का मान आप इस प्रकार से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें कई सारे बहुपद अभी आपके दिए गए हैं जिनमें सभी में k का मान ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है ना, आओ k का मान 1 2 और आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, k के मान पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, एक और k का मान निकालो, देखो यहीं पे निकाल देता हूँ। इसमें का a था और एक b देख लो। b वाले में बहुपद आपका क्या दिया, ध्यान रखेंगे px एक बहुपद आपका है। px बहुपद कितना आपका दिया गया, ध्यान रखेंगे 2x के पावर 2। ठीक है, और प्लस यहाँ से kx प्लस आपका करड़ी में 2। और बताना है कि क्या इसका यह गुणनखंड है। तो देखो यहाँ भी आपको gx को किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो gx का जो मान आपका दिया गया कितना दिया गया, ध्यान दो, x - 1 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आएगा, 1। अब यहाँ से देखो p x को भी 0 के बराबर आपको बना लेना है। 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ से kx प्लस करड़ी में 2 बराबर कितना होगा, 0। अब यहाँ से 2 गुणे कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से k गुणे कितना आपको हो जाएगा, तो गुणा कर लगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, उससे आएगा। तो k गुणे 1 प्लस आपका करड़ी में 2 इक्वल टू कितना होगा, 0। यहाँ पे देखो कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, प्लस k आएगा, प्लस करड़ी में 2 आपका होगा बराबर 0। तो k का मान निकालेंगे तो दोनों को उधर भेजेंगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो 2 प्लस करड़ी में कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा क्या कहलाएगा, k का मान कहलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको k का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो ये एनसीईआरटी बुक क्लास 9 के लिए था। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और इन तीनों पे जो क्वेश्चंस में का 1 2 छूटा हुआ है उनको आप हल करेंगे, इनको रिपीट करेंगे, क्वेश्चंस आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल क्लास ये 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट करिएगा, और अगला जो लेक्चर इसका होगा उसमें 3 और जो भी क्वेश्चन बचे उनको सॉल्व करा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपना। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो कमेंट्स करेंगे। जय हिंद साथियों।